सभी पेंशन लाभार्थी ध्यान दें। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन का आप लाभ लेते हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन रुकी हुई है। लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाई थी। तो आने वाली जो अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन है, उसके साथ ही लाभार्थी अपनी रुकी हुई पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में लाभार्थी को पूरे 7,500 रुपये पेंशन मिल सकते हैं। लेकिन यह रुकी पेंशन लेने के लिए पेंशन लाभार्थी को पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। उसके बाद ही लाभार्थियों तक रुकी हुई पेंशन का पैसा मिल पाएगा, लाभार्थी तक पहुंच पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पहले भी रुकी हुई पेंशन जारी की गई, जिसमें लाभार्थियों को 6,000 रुपये, 9,000 रुपये तक भी सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए गए हैं। 12,000 रुपये तक भी पेंशन ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि जितनी पेंशन रुकी हुई है, अगर लाभार्थी उस रुकी हुई पेंशन की वजह को ढूंढ लेते हैं तो उन्हें तमाम पेंशन मिल जाती है। चाहे एक पेंशन रुकी हुई हो, दो पेंशन रुकी हुई हो या फिर तीन पेंशन लाभार्थी की रुकी हुई हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से लाभार्थी को पेंशन लेनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रुकी हुई है, वह अब अपनी रुकी हुई पेंशन भी ले सकते हैं। हालांकि रुकी हुई पेंशन लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कार्य करने हैं। उसके बाद पेंशन लाभार्थी डबल पेंशन का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आने वाली पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में 7,500 रुपये आ सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली बार सरकार की तरफ से यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने तक लाभार्थियों को 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। तो इस हिसाब से लाभार्थी को डबल पेंशन मिल सकती है, चाहे लाभार्थी की पेंशन दिव्यांग पेंशन हो या फिर उनकी बुजुर्ग पेंशन रुकी हुई हो या फिर विधवा पेंशन रुकी हुई हो। कोई सी भी पेंशन अगर रुकी हुई है तो वह रुकी हुई पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यह पेंशन मिलेगी कैसे, चलिए अब आपको वह जानकारी देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन पेंशन भोगियों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिल पाई थी, तो वह आने वाली पेंशन के साथ यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन के साथ वह रुकी हुई पेंशन भी ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, क्या आपकी पिछली पेंशन रुकी हुई है या फिर नहीं। आपको पिछली पेंशन मिली थी या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अब देखिए, सरकार की तरफ से जो हाल ही में बड़ी जानकारी दी गई है, तो वह ये है कि रुकी हुई पेंशन लाभार्थी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी जानकारी मिल रही है, वह ये है कि आने वाली जो पेंशन है, लाभार्थियों को 3,000 रुपये नहीं बल्कि 4,500 रुपये पेंशन मिल सकती है। यानी कि लाभार्थियों को जो तिमाही पेंशन दी जा रही थी, वह 3,000 रुपये तिमाही पेंशन दी जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान भी किया गया है, तो इसलिए यह भी बताया जा रहा है कि लाभार्थी को अब 3,000 रुपये की जगह तिमाही पेंशन 4,500 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि आने वाली पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर दी जा सकती है। अगर सरकार यह बढ़ी हुई पेंशन जारी करती है तो लाभार्थियों को रुकी हुई पेंशन के साथ जो है पूरे 7,500 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये मिलेगी और आने वाली अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन लाभार्थी को 5,000 रुपये मिलेगी। इस हिसाब से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पेंशन पहुंचेगी 7,500 रुपये। अब ये 7,500 रुपये लेने के लिए लाभार्थी को कौन से कार्य करने हैं, चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जान दीजिएगा आपको कौन से कार्य करने हैं।
देखिए, सबसे पहले तो लाभार्थी को जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, जहां पर अपनी पेंशन आईडी को चेक कराना है कि जो पेंशन लाभार्थी को पिछली बार नहीं मिल पाई थी वह क्यों नहीं मिली थी और कौन कौन से कार्य अधूरे हैं। अगर लाभार्थी को वह गलती मालूम हो जाती है तो उन गलतियों को लाभार्थी सुधार सकते हैं और अपनी रुकी हुई पेंशन को ले सकते हैं, और यह कार्य आपका जन सेवा केंद्र पर जाकर हो सकता है। हम आपको यहाँ पर कुछ कार्य बताते हैं जिस वजह से सरकार पेंशन लाभार्थी तक नहीं पहुँचने देती है, यानी कि लाभार्थी की पेंशन बीच में ही रोक लेती है। तो यह कई बड़े कारण हैं, कई बड़े कार्य हैं जिन्हें करना बहुत ही ज़रूरी है। लाभार्थी को उनके बिना पेंशन नहीं मिल पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह है आपका बैंक अकाउंट केवाईसी। देखिए, काफ़ी लंबे समय से जो लाभार्थी अपने बैंक से लेन देन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता है। हालांकि अगर लाभार्थी केवाईसी कराते हैं तो दोबारा से उनका बैंक अकाउंट शुरू कर दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बंद खाते में पेंशन या फिर पैसा न तो डाला जाता है और न ही निकाला जाता है। तो देखिए, केवाईसी आप करानी होगी और साथ ही पेंशन की केवाईसी भी आपको करानी होगी। अगर पेंशन केवाईसी नहीं कराई है तब भी लाभार्थी को पेंशन नहीं मिल पाएगी। या फिर यहाँ पर नेक्स्ट कार्य है कि लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी को एक्टिव कराना होगा। अगर लाभार्थी डीबीटी को एक्टिव नहीं कराते हैं तो भी पेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अब लाभार्थियों को जो पैसा दिया जा रहा है वह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि सीधा बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है लाभार्थी के, और लाभार्थी को तब पेंशन मिलती है। लेकिन अगर लाभार्थी का डीबीटी ही एक्टिव नहीं होगा तो उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो ये कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पेंशन लाभार्थी को करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर लाभार्थी ये कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें आने वाली पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा कि आपकी पेंशन रुकी हुई है या नहीं, आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन पिछली मिली थी या फिर नहीं। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, चाहे एक पेंशन रुकी हुई हो या फिर 2025 की भी पेंशन अगर आपकी रुकी है, तो आप उस पेंशन को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस जो तरीका हमने आपको बताया है वह आप कर सकते हैं। यह कार्य करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे उसके बारे में आपको जानकर देते हैं। देखिए, लाभार्थी को सबसे पहले तो क्या चाहिए होगा, अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा दस्तावेज लाभार्थी का पैन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, ये पैन कार्ड लाभार्थी को चाहिए होगा। तो इन दस्तावेजों की वजह से आपको पेंशन मिल जाएगी। ये दस्तावेज आपके बेहद ज़रूरी हैं और इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपको सभी कार्य कराने हैं। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करेगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।